हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीर मिशन क्लास 10 पर। आज हम दोस्तों तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देखने वाले हैं। ठीक है, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर साल एक दो तत्सम शब्द और साथ ही इस वीडियो में हम दोस्तों पर्यायवाची शब्दों को भी देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हीं को हम देखेंगे। तो पहले हम जानेंगे तत्सम एवं तद्भव किसे कहते हैं, उसके बाद हम पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं पहले तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द दो शब्दों तत् धनभव से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? उससे उत्पन्न का मतलब क्या होता है? अर्थात संस्कृत भाषा से उत्पन्न। ठीक है, परिभाषा क्या है दोस्तों? संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी शब्दावली में आ गए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। जैसे हो गया गेहूं हो गया और कपूर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है आपका तत्सम। तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् धन सम से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उसके समान। ठीक है, तद्भव का अर्थ क्या था? उससे उत्पन्न, और तत्सम का क्या है? उसके समान। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों लिए गए उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे गेहूं क्या हो गया? गोधूम हो गया। कपूर क्या हो गया? कर्पूर हो गया। ठीक है, आगे दोस्तों आपके पहला प्रश्न है आपका, हल्दी का तत्सम क्या होगा? तो हल्दी का जो तत्सम होगा दोस्तों क्या होगा? हरिद्रा होगा। हल्दी का तत्सम क्या होगा? हरिद्रा होगा। आगे है अक्षर का तत्सम क्या होगा? अक्षर क्या होगा? अचर होगा, अक्षर होगा, अच्छन होगा, फिर अंशु होगा। तो जो अक्षर का तत्सम होगा दोस्तों अक्षर होगा। ठीक है, आगे है आपका, कह रहे हैं निम्न में से बछड़ा का तत्सम क्या होगा? वस होगा, वत्स होगा, बछड़े होगा, फिर वत्सन होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो वत्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे है निम्न में से माता का तत्सम क्या होगा? माता का जो हो जाएगा मातृ हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न में से खीर का तत्सम क्या होगा? खीर का जो होता है आपका क्षीर होता है। क्या होता है? क्षीर होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है आपका निम्न में से सावन का तत्सम क्या होगा? श्रावण होगा, श्रवण होगा, श्रवण हो गया, फिर क्यों नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका श्रावण हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका निम्न में से धर्म का तत्सम क्या होगा? धर्म का जो तत्सम होगा वो क्या हो जाएगा? धर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे है निम्न में से आंसू का तत्सम क्या होगा? आशु होगा, असरु होगा, अश्रु हो गया, फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा, यानी कि अश्रु हो जाएगा। निम्न में से अनाज का तत्सम क्या होगा? अन्न होगा, अनस होगा, अनु होगा, या फिर घ आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा अन्न होगा। अनाज क्या होता है? अन्न होता है। आगे है अनाज को देख लिया हमने। आगे है निम्न में से कुआं का तत्सम क्या होगा? कूप होगा, कूप होगा, कुएं होगा, फिर कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कूप होगा। ठीक है, कुआं का कूप होता है। आगे है दोस्तों आपका निम्न से खेत का तत्सम क्या होगा? खत्र होगा? नहीं, क्षेत्र होगा। क्षेत्र होगा, फिर खेते होगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्षेत्र हो जाएगा। खेत का तत्सम क्या होगा? क्षेत्र होगा। आगे है आपका, कह रहे हैं निम्न से गाठ का तत्सम क्या होगा? गाठ का जो तत्सम होगा दोस्तों क्या होगा? ग्रंथि होगा। गाठ का तत्सम क्या होगा? ग्रंथि हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला है निम्न से आँख का तत्सम क्या होगा? आँख होगा, आँखें होगा, अच्छी होगा, फिर अच्छी होगा। इसका राइट आंसर जो है दोस्तों आपका अच्छी हो जाएगा। आँख जो है काफ़ी बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा, अच्छी होता है, जैसे छतरी वाला। ठीक है, निम्न से दही का तत्सम क्या होगा? दहीम होगा, दूध होगा, दधिम होगा, फिर दधी होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दधी हो जाएगा। ठीक है, दधी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका निम्न से आम का तत्सम क्या होगा? आम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आम्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, आम्र। अगला है निम्न से सुई का तत्सम क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूचिका होता है। क्या होता है? सूचिका होता है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कंपटीशन लेवल तक पूछा जाता है। अब आइए हम दोस्तों पर्यायवाची शब्दों के देखते हैं। जैसा कि हमने तत्सम तद्भव शब्दों को देख लिया है। पर्यायवाची शब्द उन्हीं को हम देखेंगे दोस्तों जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले हम जानते हैं पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के लगभग समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी
कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे है विशेष में क्या है दोस्तों, यद्यपि पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होती है परंतु सभी जगह प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जल का पर्यायवाची क्या होता है, नीर होता है, तोय होता है, पानी होता है, अम्ब होता है, वार होता है और आदि होता है। लेकिन हर एक जगह समानता होते हुए भी इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम गंगा जल कहते हैं, अच्छा भी लग रहा है कहने में और शब्द शुद्ध भी है। गंगा पानी नहीं अच्छा लग रहा है, यानी कि अशुद्ध है, गलत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। अब आइए हम कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पहला है अग्नि। अग्नि इंपॉर्टेंट है, जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हम लेके आए हैं दोस्तों, आप जरूर देख लीजिए। अग्नि क्या होता है, आग होता है, पावक होता है, अनल होता है और ज्वाला होता है। दूसरा है तालाब। तालाब क्या होता है, सर होता है, सरोवर होता है, तड़ाग होता है, पुष्कर होता है, ताल होता है और जलाशय हो जाता है। कोयल क्या होता है, पीक होता है, वसंत दूत होता है, कोकिल होता है और श्यामा होता है। आगे है अतिथि। अतिथि क्या होता है, पहुना होता है, अभ्यागत होता है, मेहमान होता है और आगंतुक होता है। जंगल का भी इंपॉर्टेंट है, कानन। कानन हो गया, अरण्य हो गया, विपिन हो गया, वन हो गया और कांतार हो गया। आपका बिजली, विद्युत हो गया, चपला हो गया, चंचला हो गया और दामिनी हो गया इसका। ठीक है, बिजली के पर्यायवाची हैं। आगे है दोस्तों गाय। गाय क्या होता है, धेनु है, सुरभि है और पयस्विनी भी होता है। पयस्विनी किसका पर्यायवाची है, तो आपके गाय का है। अगला है बालक। बालक शिशु हो गया, बाल हो गया, बच्चा हो गया और लड़का किसका पर्यायवाची है, बालक के पर्यायवाची है। विष्णु का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गरुड़ध्वज हो गया, नारायण हो गया, चक्रपाणी हो गया और जनार्दन हो गया। सब विष्णु के पर्याय हैं। अगला है पुष्प। पुष्प हो गया, नदी हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं। फूल हो गया, सुमन हो गया, कुसुम हो गया और सुमन हो गया। किसके पर्यायवाची हैं, पुष्प का है। नदी सरिता, सलीला, तटनी और जलमाला हो गया। पक्षी खग, बिहग, नभक्षर, आकाशचर, पिंडचर ये सभी हैं। अंडज भी, पखेरु भी इनका ही पर्यायवाची है। अगला है नौकर। अनुचर हो गया, सेवक हो गया, दास हो गया और परिचारक। नौकर का पर्याय है कमल। कमल आप समझ लीजिए यूपी बोर्ड का एक फेवरेट सा टॉपिक हो गया है, जो पर्यायवाची देता है ये। ठीक है, पंकज हो गया, नीरज हो गया, अंबुज हो गया, राजू हो गया, सरोज हो गया, अरविंद हो गया और वारिज हो गया। सभी जो पर्यायवाची हैं आपके कमल के पर्यायवाची हैं। घोड़ा हो गया, अश्व हो गया, घोटक हो गया, तुरंग हो गया, संदव हो गया, वाज हो गया और है हो गया। हम उन्हीं पर्यायवाची को करा रहे हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए हैं, इम्पॉर्टेंट है और उन्हीं को करा रहे हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, आगे है हाथी। हाथी क्या होता है, हस्त होता है, गज होता है, दंत होता है और कुंजर होता है। ठीक है, हंस क्या होता है, मराल होता है, सरस्वती वाहन होता है और मुक्त भूकु होता है। भौरक क्या होता है, भ्रमर होता है, मधुकर होता है, भदुप होता है और अली होता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची थे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तत्सम और तद्भव को समझ लेते हैं, पर्यायवाची शब्दों को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ज़रूर फंसेगा, मेरा वादा है दोस्तों। तो मिलते हैं इसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है।